नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री के शर्मा जी, प्रदेश के पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह जी, यहां पर उपस्थित शासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत के हमारे माननीय अध्यक्ष, महापौर, सभी ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, क्षेत्र पंचायत और के सभी सम्मानित सदस्य और ग्राम पंचायतों के सभी हमारे ग्राम प्रधान के साथ साथ पार्षदगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि काफी दिनों के बाद इतनी बड़ी हम वेबिनार वृक्षारोपण महाअभियान को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज यहां पे कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी विभागों ने अपनी रुचि के अनुरूप अपनी पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कमर कसी है। मेरी इच्छा थी सबसे संवाद बनाने की, लेकिन कुछ ग्राम प्रधानों से, कुछ क्षेत्र पंचायत प्रमुखों से, कुछ नगर निकायों के चेयरमैन से, महापौर से, जिला पंचायत अध्यक्षों से, माननीय विधायक और माननीय सांसदों के साथ संवाद करने से पता लगा है कि हर जगह तैयारियां सबने की हुई हैं और वे लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भी इस कार्यक्रम के साथ, इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से ही इस बात को माना है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। वैदिक ऋषि का यह उद्घोष ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे यह भाव है कि अगर हम इस धरती की रक्षा करेंगे तो धरती माता भी हमारी रक्षा के लिए उसी तत्परता के साथ हमें तैयार करेगी और स्वयं भी तैयार रहेगी। और यह चीज हमने धरती माता के साथ जब अच्छे वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े तो सभी कुछ सुगमता के साथ चलता रहा, लेकिन समय के अनुरूप जैसे जैसे हमने धरती माता का दोहन और उसका शोषण करना शुरू किया तो आज उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। हम लोग इसके दुष्परिणामों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आपने विगत वर्ष देखा होगा कि अक्टूबर माह में इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ देखने को मिली थी, पहली बार। यानी 100 वर्षों में किसी ने भी अक्टूबर माह में बाढ़ नहीं देखी थी, लेकिन विगत वर्ष हम लोगों ने अक्टूबर माह में विगत वर्ष बाढ़ देखी थी। इस बार आप देख रहे होंगे हिमाचल और उत्तराखंड की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि की भी स्थिति क्या है। वर्ष भर की पूरी बारिश 24 घंटे के अंदर उतर जाए, ये आपदा। गर्मी आपने देखी कि कितनी भीषण गर्मी पड़ रही थी। ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं मौसम में व्यतिक्रम हुआ है और व्यतिक्रम का कारण कहीं न कहीं अतिदोहन, और अतिदोहन नहीं बल्कि एक शोषण प्रकृति के साथ हुआ है। उसके दुष्परिणामों से कोई भी अपने आप को वंचित नहीं कर सकता और उसमें सुधार की गुंजाइश सदैव प्रकृति ने हमें प्रदान की है और सुधार का ही अभियान है। ये जितना भी कुछ हम देखने को मिल रहा है, हमें ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का दुष्परिणाम है और इसके लिए आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। इसीलिए इस पूरे अभियान को एक महाअभियान के रूप में पिछले 6 वर्ष से हम लोग लेते आए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तरोत्तर वृक्षारोपण में प्रदेश के अंदर वृद्धि हुई है। लोगों ने रुचि ली है, हर तबके के लोगों ने बड़ी रुचि के साथ इस अभियान का हिस्सा बनकर के इसको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उसी का परिणाम है
135 करोड़ वृक्षों का आच्छादन इस दौरान प्रदेश के अंदर हुआ है। इसमें अगर हम 80% वृक्षों को बचाने में अगर सफल भी हुए हैं, आप देखना अगले 4-5 वर्षों में वनाच्छादन हमारा जो एक एवरेज होना चाहिए, नेशनल एवरेज है, उसके आसपास कहीं ना कहीं इसका ये दिखाई देगा। 25 करोड़ की आबादी में हमारा जो वन कवरेज है यह भी कम से कम 15% के आसपास तो पहले चरण में होना ही चाहिए, और इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 2023 में 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन विभाग को नोडल विभाग मानते हुए हम लोग करेंगे, और आज इसीलिए मुझे आप सबसे जुड़ना पड़ा। इसमें महत्वपूर्ण रूप से हर एक नगर निकाय को, जो 762 नगर निकाय हैं हमारे, उन नगर निकायों को अपने यहाँ लक्ष्य निर्धारित तय करने के लिए अपनी बैठक तत्काल बुला करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई के साथ, ये केवल एक चुपचाप कार्यक्रम नहीं बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ हम कार्यक्रम आयोजित करें। हर्षोल्लास का एक कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे जिला पंचायत की बैठक बुला करके उस दिन एक विशेष अभियान के क्रम में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला करके वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए कि जितनी भी क्षेत्र पंचायत की भूमि या क्षेत्र पंचायत की सड़कें होंगी उस पे हम लोग लगाएंगे। ऐसे ही ग्राम पंचायतों को तय करना चाहिए, नगर निकायों को तय करना चाहिए, एक बड़ा कार्यक्रम होगा। माननीय विधायक और माननीय सांसदों को भी अलग अलग कार्यक्रमों में भागीदार बनना चाहिए। अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में 1, 2, 3, 4, 5 कार्यक्रमों में अलग अलग जगह भागीदार बन करके, और एक औपचारिकता नहीं। आपने देखा होगा हमारे भारतीय मनीषा ने वृक्षों की पूजा की है। हम पीपल में किसी एक ईश्वर के अक्ष को देखते हैं, बरगद में देखते हैं, आम में देखते हैं, नक्षत्र वाटिका में अलग अलग नक्षत्रों का प्रतीक मानते हैं, 9 ग्रहों के प्रतीक के रूप में भी हम वृक्ष लगाते हैं, अलग अलग पौधे लगाते हैं। ये चीजें दुनिया के अंदर अन्य कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये भारत के अंदर ही ये सब कुछ देखने को मिलता है। और ये इस बात का द्योतक है कि हम प्रकृति के पूजक रहे हैं और प्रकृति के कितने नजदीक से प्रकृति के साथ हमारा संवाद रहा है, और सबके लिए लक्ष्य तय है। ग्राम पंचायत के पास ग्राम पंचायत की भूमि होगी, क्षेत्र पंचायत के पास क्षेत्र पंचायत की अपनी भूमि नहीं है तो कम से कम क्षेत्र पंचायत की सड़कें होंगी, उन सड़कों में दोनों ओर आप लगाने का कार्य कर सकते हैं। जिला पंचायत के अपने पास भूमि है, उनमें भी आप लगा सकते हैं, और साथ साथ जो जिला पंचायत की भूमि है, सड़कें हैं, उन सड़कों में भी दोनों ओर लगा करके थीम प्लांटेशन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही नगर निकाय के पास अपने पार्क हैं, अमृत सरोवर ग्राम पंचायत के पास भी हैं, क्षेत्र पंचायत के पास भी हैं और जिला पंचायत के पास भी हैं। इन अमृत सरोवरों पर भी चारों ओर हम लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कर सकते हैं। नगर निकायों के पास भी अमृत सरोवर हैं, इन वृक्षारोपण के कार्यक्रमों के साथ हम नगर निकायों को भी जोड़ सकते हैं, और अमृत सरोवरों पर हमें व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। ये बहुत अच्छा वृक्षारोपण होगा अगर अमृत सरोवर अच्छा वहां पे बना हुआ है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए लोगों में कितना उत्साह है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, और उसमें से मैं अक्सर देखता हूं, हर दिन मेरे पास 1 या 2 प्रस्ताव जरूर आता है कि साहब हमारे गांव में भी हम एक अमृत सरोवर बनाना चाहते हैं। यानी लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि वर्षा के जल के संरक्षण के लिए आज लोगों ने उसकी कीमत को समझा है। खासतौर पर हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र, मथुरा से लेकर मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, ये जहां पे खारा पानी देखने को मिलता है, अगर व्यापक पैमाने पे हम वर्षा के जल का संचयन करके कुछ वर्षों के अंदर इस जल को व्यापक पैमाने पे सरोवरों के माध्यम से संचयन करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, एक समय के बाद आप देखेंगे कि खारा जल की समस्या से इस क्षेत्र को मुक्ति मिलेगी और वहां पे जल स्तर भी ऊपर होगा। जो ग्राउंड वाटर है इसका लेवल बढ़ेगा और बहुत सारी समस्या का समाधान वहां पर होता हुआ दिखाई देगा।
आपने देखा होगा एक और चीज जो हम सबको देखने को मिलती है वो ये कि बहुत सारी जगह जहां जल भूगर्भीय जल नीचे हुआ है वहां पर जो बहुत अच्छे इमारती फलदार वृक्ष थे वो सूख गए, वहां बबूल पैदा हो गया। और जहां लोगों ने प्रयास करके भूगर्भीय जल के स्तर को बढ़ाया है वहां बबूल समाप्त हुआ है। फिर से इमारती लकड़ी, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, औषधीय वृक्षों के बहुत अच्छी पौध और अच्छे वनाच्छादन वहां पर देखने को मुझे प्रदेश भर में देखने को अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि समस्या हमारे पास जगह की कमी का नहीं है, इच्छा शक्ति का है। और केवल हम फलदार वृक्षों पर ही फोकस न करें, हमें छायादार वृक्ष भी लगाने चाहिए, हमें इमारती लकड़ी के वृक्ष भी हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं। हमारे लिए अलग अलग वैरायटी के पुष्पों से आच्छादित होने वाले पौधे भी हम रोपित कर सकते हैं। हम औषधीय पौधों का भी रोपण करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है उन्हें सहजन का पौधा उपलब्ध करवाने में हम योगदान दे सकते हैं। सहजन के पौधे को आप लगाएंगे, पौधा तो लग जाएगा ही, उसकी टहनी को भी अगर आप प्रयास करेंगे तो उसकी टहनी भी लग जाएगी। हमने जितने भी निराश्रित गौआश्रय स्थल स्थापित किए हैं, इन निराश्रित गौआश्रय स्थलों पर आप पाकड़ की टहनी लगा दें और उसको 3-4 वर्षों तक गाय या कोई पशु न खाने पाए, इससे बचा लेंगे। आप देखना 4-5 वर्ष के बाद बहुत अच्छा पेड़ हो जाएगा और इतनी अच्छी छाया देता है कि भीषण गर्मी में भी पाकड़ का पेड़ किसी एसी से कम नहीं है। उसके नीचे आप बैठिए, कहीं गर्मी का अता पता नहीं लगेगा। यानी इतना प्राकृतिक वातावरण आपको उस पेड़ के नीचे स्वतःस्फूर्त भाव के साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए अलग अलग थीम पर आधारित इन पौधों को लगाने की कार्रवाई हम लोग अगर करेंगे, लेकिन साथ साथ उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी कर लेंगे, तो हमारा ये पूरा कार्य अपने आप ही यशस्वी बनता हुआ दिखाई देगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए अच्छा होगा हम जन सहभागिता सुनिश्चित करें। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ लोग रहते हैं। अगर एक व्यक्ति एक पौधा भी लगाएगा तो 25 करोड़ पौधे हम एक झटके में प्रदेश के अंदर लगा सकते हैं। 35 करोड़ हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। मुझे याद है आज से 3 वर्ष पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जब वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को लिया था, 22 करोड़ वृक्षारोपण उस दिन हम लोगों ने किया था। संजोग से उसके अगले सप्ताह फ्रांस के राष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि 22 करोड़ वृक्षारोपण आप लोग किए। मैंने कहा 22 करोड़ कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए, हम तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा 22 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। मैंने कहा फ्रांस के लिए बड़ी संख्या होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तो आबादी 22 करोड़ की है, 22 करोड़ से ज्यादा की है, इसलिए हमारे लिए समस्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि 22 से 23 करोड़ तो इनकी पॉपुलेशन उस समय हमारी थी, तो कहा इतनी तो आबादी ही है यूपी की, तो इसमें इनके लिए कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। लेकिन लोगों के मन में उसका बहुत अच्छा, यानी यूपी के वृक्षारोपण के कार्यक्रम को इंटरनेशनल जर्नल और न्यूज़पेपर बहुत प्राथमिकता के आधार, मीडिया ग्रुप बहुत हाईलाइट इसको करता है कि एक साथ 35 करोड़ वृक्षारोपण, 30 करोड़, 25 करोड़ वृक्षारोपण एक बहुत बड़ा लक्ष्य उनको लगता है। क्योंकि आज दुनिया कार्बन उत्सर्जन के दुष्परिणामों को भुगत रही है और उस दुष्परिणामों से बचने के लिए एक नए टारगेट के साथ कार्य कर रही है, पूरी दुनिया कार्य कर रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर बना हुआ है, ये कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए ही किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। और पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों के स्तर पर किया जाने वाले प्रयास एक बहुत सार्थक प्रयास होगा। और इस दिशा में आपको चाहूंगा कि एक बड़ा टारगेट लेकर के हम चलें।
हर ग्राम पंचायत कम से कम 1000 वृक्ष जरूर लगाएं। 22 जुलाई को हर वार्ड में भी 1000 वृक्ष का टारगेट हम लोग रखें। कम या ज्यादा नगर निकाय वहां पर तय करें। नगर निकाय अलग से अपना टारगेट तय करें। जो छोटे नगर पंचायत है उनके यहां कम से कम 5000 वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखें। नगर पालिका परिषद 10,000 वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के चले। नगर निगम के दायरे के अनुसार हमारा प्रयास होना चाहिए कि 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के वृक्षारोपण के कार्यक्रम, सड़कों पर थीम प्लांटेशन के कार्यक्रम को लगाना, पार्कों के चारों तरफ लगाना, अलग अलग सड़कों की तरफ दोनों ओर वृक्षारोपण लगाना, बीच में फूल पत्ती वाली यानी जो जिसमें अलग अलग पुष्प अलग अलग सीजन में आ सके उस प्रकार के पौधों को लगाना, और फिर किसी एक सज्जन को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए किसी एक पेड़ के साथ जोड़ देना। उसके नाम पे टी कार्ड आप लगा दीजिए, छोटा सा बोर्ड टी कार्ड का उनके नाम पे लगे। और नगर निकाय उसमें अगर पानी डालता है, जब उनको इसके बाद बरसात के बाद पानी की आवश्यकता पड़ती है उस समय डालता है, टैंकर का उपयोग आप उसके लिए कर सकते हैं। हर दिन पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 से 3 दिन अगर आप डालेंगे तो पेड़ ये काफी, उसके बाद एक समय के बाद नगर निकाय की अपनी एक रौनक बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे क्षेत्र पंचायत को, ऐसे जिला पंचायत को, ग्राम पंचायत को, इन सभी को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। इसमें मनरेगा के अंतर्गत भी कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं जो पहले यहां पे जब अपर मुख्य सचिव बन ने अपने प्रस्तुतिकरण आप सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसमें आपने देखा होगा मनरेगा के अंतर्गत भी 3 प्रकार की स्कीम चल रही है। इस स्कीम का लाभ हम किसानों को उपलब्ध करवाने में योगदान दे सकते हैं। हम लोग अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को, नदियों के किनारे भी हम प्लांटेशन के एक बड़े कार्यक्रम को कर सकते हैं। यानी नदियों में जहां बाढ़ से प्रभावित न हो, उससे बाहर का जो नदी का क्षेत्र है, लेकिन उसकी सुरक्षा की व्यवस्था जिला प्रशासन के साथ मिल करके या किसी एनजीओ के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेश के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, इसमें ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत तक, क्षेत्र पंचायत से लेकर के नगर निकाय और महापौर, एमएलए और एमपी जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, इन सब से मेरी अपील होगी अपने अपने क्षेत्र में इसको लीड करते हुए व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को उत्साह और मंगल के कार्यक्रम के साथ जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के वनाच्छादन के लक्ष्य को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आज आप सभी लोग इस वेबिनार के माध्यम से यहां पर जुड़े और आपने अपने उत्साहजनक तैयारी के बारे में मुझे अवगत कराया है। मुझे इसमें प्रसन्नता हुई और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग 22 जुलाई की तिथि को 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्रदेश के अंदर प्राप्त करने में अपना योगदान देंगे। एक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रत्येक पौधा जियो टैग हो और लगने के साथ ही आप उसको अपलोड कर सकें, अच्छी फोटो के साथ उसको सेल्फी लें और उसको अपलोड करें। एक अच्छा स्वस्थ कंपटीशन इसके माध्यम से हो। इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाना, शेष 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम स्वतंत्रता दिवस के अंदर लगाने का कार्यक्रम भी करेंगे। वन विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ आप सभी आज यहां पर इस संवाद के कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं आप सबको हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।